कलवरी दुख मुझ पापी में क्या देखा था। आज सुबह के इस शाम के वक्त हम उस बात को देख पाते हैं। प्रभु, अगर हम जीवित हैं तो क्यों जीवित हैं? प्रभु, अगर हम इस दुनिया में आज बचे रह गए तो क्या कारण है? उस प्रभु का कारण, जो हमारी उसकी दया जो हम पर मिट नहीं गई, उस प्रभु का कारण। हम वो गीतकार उस अंतरे में कहता है कि मुझ में कोई खूबी नहीं थी, ना लायकात थी, कोई भी खूबी नहीं, बस खूबी थी। तो प्रभु, आपके प्रेम में जो आपने हमसे किया, उस प्रेम के कारण हम इधर जीवित हैं। आइए हम उस गीत को गाएं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवाय। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी न थी, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। पाप में मर के जीवदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जीवदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी न थी, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी न थी, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से मैंने ना तेरी महिमा की। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से मैंने ना तेरी महिमा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी न थी, कोई खूबी नहीं, उसमें कोई भी खूबी नहीं। प्रेम की संधि क्या मंदे हूँ, सोच सोच मैं उसके पाँव पर गिरूं। प्रेम की संधि क्या मंदे हूँ, सोच सोच मैं उसके पाँव पर गिरूं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी न थी, कोई खूबी नहीं, मैं कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी
साथी कोई खूबी नहीं, कोई भी खूबी नहीं। अभी प्रभु के दास वर्गीस अब्राहम अंकल अभी प्रार्थना में हमको अगुवाई करेंगे और उसके बाद वचन में जाएंगे। अंकल अनम्यूट कीजिए। स्वर्गीय पिता, ये महत्वपूर्ण दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का शाम आपने हमारा जीवन में दिया ताकि हम आपका उपस्थिति में प्रभु जी थोड़ी समय बिता सकें। प्रभु जी, खास तौर से आपका वचन के साथ, आपका कलाम के साथ प्रभु जी हम समय बिताने के लिए जा रहा हूं। प्रभु जी, आपका विशेष अनुग्रह हम लोगों को चाहिए। प्रभु जी, आप हमको सहायता करें ताकि आपका उपस्थिति में जो समय हम बिताएंगे, हमारा स्वर्गीय पिता को सारा आदर और महिमा और स्तुति और प्रशंसा और तारीफ मिलने में आप सहायता करें। प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु जी आपका उपस्थिति हमारे बीच में जाहिर हो जाए, यही हमारा आशा है। उसी के साथ ही जितना लोग इस विशेष कार्यक्रम में जोड़ा है, उन्हीं सभी के साथ आपका विशेष अनुग्रह बने रहे ताकि वचन सही ढंग से स्वीकार करने में और अमल करने में प्रभु जी आप सहायता करें। वचन पेश करने वाला अपना दास के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह हो जाए। भाई मोनी को आपका पवित्र हाथों में सौंप दे। प्रभु जी, आपका विशेष अनुग्रह उनको दे ताकि वचन का सच्चाई और गहराई के साथ पेश करने में प्रभु जी सहायता करें। ये समय आपने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, बाकी समय को आपका हाथ में सौंप दे। पवित्र आत्मा का विशेष नियंत्रण हमारे बीच में हाजिर हो जाए, यही हमारा आशा, यही हमारा बिंदी है। सारा आदर महिमा आपके लिए प्रभु। आपने हमारा प्रार्थना सुनो, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। और फिर एक बार इस शुक्रवार के समय मथुरा की स्थानीय कलीसिया द्वारा आयोजित ये क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन जो मरकुस रचित सुसमाचार से हम कर रहे हैं, आए हुए सभी प्रभु के दास, कलीसिया के प्राचीन और सभी विश्वासियों को प्रणाम, नमस्कार और फिर एक बार जय मसीह की। मैं और आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें विश्वास की बहुत आवश्यकता है और परमेश्वर का वचन शुरुआत से लेकर अंत तक इस प्रमाण को सिद्ध करता है और हमसे ये मांगता है कि हमारा जीवन विश्वास का है। और आज जब इस अध्ययन को हम कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम जाने जा रहे हैं, मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप इस विश्वास में आज कहाँ हैं, इस बात का आकलन करिएगा। उस विश्वास की परख, उस विश्वास का जीवन, विश्वास का चलन, कितना हम विश्वास में बढ़ पाए हैं या नहीं बढ़ पाए, और या फिर हमारे अंदर अविश्वास कितना है। परमेश्वर आज के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए ये अध्ययन कारगर हो। और इसलिए मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 14 से लेकर 29 तक का भाग है, जिसका शीर्षक इस प्रकार हमने दिया है, विश्वास और अविश्वास, फेथ एंड अनबिलीफ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा भाग पिछले सप्ताह छूट गया था, वो था 9 से लेकर 13 तक। उसको थोड़ा सा उसमें प्रकाश देकर हम आगे बढ़ेंगे। रूपांतर पहाड़ में पतरस, यूहन्ना, याकूब के साथ प्रभु यीशु मसीह का वो श्रेष्ठ
महिमा में रूपांतर को हम पिछले सप्ताह अध्ययन किए और उसके पश्चात पहाड़ से उतरते समय 9वें आयत में लिखा है, पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा वह किसी से ना कहना। प्रभु यीशु मसीह अनेकों बार अलग अलग अद्भुत घटनाओं को करने के पश्चात, आश्चर्य कर्मों को करने के पश्चात उस लाभान्वित व्यक्ति से जिसने उस अद्भुत कार्य को स्वीकार किया, प्राप्त किया, अनुभव किया, उससे कहते थे किसी से ना कहना। उसका कारण यही था कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु हुई नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह संसार में उस क्रूस की मृत्यु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, पापियों को उद्धार देने के लिए, और वो उनका जो अंतिम लक्ष्य था उसकी पूर्ति कर नहीं हुई थी, और इसलिए वो बार बार कहते थे किसी से ना कहना। और यहां पर भी इस महिमामय घटना के बावजूद पहाड़ से उतरते हुए उस आज्ञा देता है कि मनुष्य के पुत्र मरो में से जब तक जी ना उठे तब तक तुम कुछ ना कहना। अब 10वें आयत में उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी एक अद्भुत बात यहां पर है, क्योंकि अभी भी इस समय तक, इस वक्त तक भी यीशु मसीह के चेले इस बात को पूरी तरह से अंदर से एक वास्तविक निश्चयता के साथ इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और उसका जी उठना एक वास्तविक सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को अभी भी उनके जहन में उतर नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी सोच इस प्रकार थी, मसीहा आएगा, रोम के साम्राज्य को वो बर्बाद करेगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इस बात को जब उन्होंने सुना कि मैं मरने के लिए आया हूं, मेरा पुनरुत्थान होगा, इस कथन के बाद, इस शिक्षा के बाद जो हम 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, शिष्य लोग फिर बात कर रहे हैं। दे आर स्टिल टॉकिंग, व्हाट डज इट मीन टू बी रिजरेक्टेड, इसका अर्थ क्या है। वे वाद विवाद करने लगे, मरे हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहला आना अवश्य है। अब यहां पर पुराना नियम के कुछ भागों को हमें लेना पड़ेगा, खासकर मलाकी का किताब, जहां पर एलिया का वर्णन है। मलाकी का किताब उसका 3रा अध्याय 1 आयत, मलाकी का किताब 4था अध्याय 5वीं आयत, वहां पर एक दूत के बारे में लिखा हुआ है। मलाकी का किताब 3रे अध्याय उसके 1 आयत में, और मलाकी का किताब 4थे अध्याय उसके 5वें आयत में भी एलिया का जिक्र है। महापीड़ा काल में प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 1 से 3 तक, उस महापीड़ा काल के समय 2 गवाहों का जिक्र जो हो सकता है जहां मूसा और एलिया का है। मलाकी के किताब में उस भविष्यवाणी को की गई कि एलिया आएगा, और शास्त्री लोगों को ये पुराना नियम मालूम था, और इसलिए यहां पर उन्होंने उससे पूछा, यीशु मसीह से, कौन शिष्य लोग, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहला आना अवश्य है। अब ये जो सवाल है और मलाकी की किताब को कैसे आप संतुलन करेंगे, दिस वाज द क्वेश्चन। यीशु मसीह बहुत बखूबी से उस सवाल का जवाब देते हैं कि फिर ये रूपांतर पहाड़ में एलिया का प्रकटीकरण हुआ, मलाकी की किताब में एलिया का जिक्र है, अब एलिया का आना। तो इस प्रकार वहां पर इस बातचीत जब चल रही थी, यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। क्या दिया? 12वीं आयत, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में क्यों लिखा है कि वह बात दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका। ये कथन वे समझ नहीं पाए, एलिया तो आ चुका,
और जैसा उनके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ कहा उसके साथ किया। किसके साथ किया? एलिया के साथ क्या हुआ, वो कब आया? यहां पर यीशु मसीह शब्दों के खेल से, शब्दों के द्वारा संकेत कर रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो एलिया के समान, एलिया का आत्मा में आकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एलिया आ चुका, जो प्रभु यीशु मसीह के पहले आकर रास्ते को तैयार किया, जो एलिया के उस आत्मा की भरपूरी में आकर आने वाले मसीहा के लिए रास्ता तैयार किया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि एलिया आ चुका है। और उनके विषय में लिखा है कि उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। क्या किया? हेरोद राजा ने उसको कत्ल किया, उसका सम्मान नहीं दिया, उसकी बातों पर चित्त नहीं लगाया, जो कुछ उन्होंने चाहा उसके साथ किया। इस घटना के बाद 14वें आयत से लेकर 29 आयत तक एक विशेष घटना घट रही है, जहां पर एक पिता अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर गूंगी आत्मा थी। रूपांतर पहाड़ के उस महिमामय अनुभव के पश्चात, रूपांतर पहाड़ के उस बहुत ही मनोहर अनुभव के बाद नीचे एक घटना, एक मुसीबत, संसार की जिंदगी के साथ वाकिफ होते हुए यहां पर यीशु मसीह और पतरस और याकूब और यूहन्ना का इंतजार कर रहे थे। एक भीड़ उनका इंतजार कर रही थी, बाकी 9 शिष्य भी इंतजार कर रहे थे। वहां पर बातचीत चल रही थी। रूपांतर पहाड़ पर उस महिमा में अनुभव, महिमा में रूपांतर, पतरस, याकूब और यूहन्ना जिन्होंने कहा कि यहां पर हम 3 तंबू बनाए, और उस अनुभव में रहने के लिए हमेशा उन्होंने जब योजना बनाई, लेकिन एक समय था उनको जब नीचे आना था, संसार की वास्तविकता के साथ उनको सामना करना था, संसार की इस पापमय दुनिया की समस्या को उनको सामना करना था। इसलिए आइए आज हम इस भाग को विश्लेषण और अध्ययन करते हुए इस सीख को हम लेंगे, विश्वास और अविश्वास। ये पिता का विश्वास और ये पिता का अविश्वास। और उतना ही नहीं, ये चेलों का जो बहुत बड़ा संकटमय समय था, और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार यरूशलेम की सफर शुरू करने के पहले आने वाले अध्यायों में शिष्यों के साथ एक रहस्यमय, एक प्राइवेट समय में कैसे उनको निर्देश और शिक्षा दे रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं 14वीं आयत। और जब वह चेलों के पास आया, कितने चेले बच गए थे? पहाड़ पर 3 थे, नीचे पहाड़ के नीचे 9 थे। बाकी प्रभु यीशु मसीह जब इन 9 चेलों के पास आया, पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ, तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्रियों के साथ विवाद कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक तरफ चेले थे और एक तरफ शास्त्री लोग थे, और ये दोनों के झुंड के बीच में एक विवाद हो रहा है। विवाद का विषय यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन जिस प्रकार हम पढ़ते आ रहे हैं कि यीशु मसीह की दैवीयता के ऊपर, यीशु मसीह के दावों के ऊपर, यीशु मसीह के मसीहा होने के दावे के ऊपर शास्त्री और फरीसी हमेशा सवाल उठाते आए हैं। यीशु मसीह के अद्भुत कामों के ऊपर, यीशु मसीह के अनेकों तरीकों के ऊपर शास्त्री और फरीसी हमेशा वाद विवाद करते आए हैं। 9 चेले, पतरस के बिना, याकूब के बिना, यूहन्ना के बिना, मैं समझता हूं कि निसहाय महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हर समय पतरस बातचीत करने के लिए नेतृत्व लेता था, और यहां पर ये 9 चेले बच गए हैं। शास्त्री लोग वाद विवाद कर रहे हैं। और 15वें आयत में लिखा है, और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसके नमस्कार किया। मूसा उस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद जब उसका प्रकाशमान चेहरा उस प्रभु यीशु मसीह याहवे परमेश्वर के साथ रहने के कारण जिस प्रकार वो पहाड़ से उतर के आते समय इजराइल जाति ने जिस प्रकार उस प्रकाश को देखा, हम उस अनुभव को यहाँ पर हम स्मरण करते हैं। जब वो उनको आते देखा तो वे आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया, और उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से हमेशा संवाद करने के लिए तत्पर रहने वाले प्रभु यीशु मसीह थे।
प्रभु यीशु मसीह को ये चिंता हुई कि ये चेले जो 9 बज गए थे, ये शास्त्री लोगों के साथ क्या वाद विवाद कर रहे हैं। और उसके बाद जब भीड़ थी, वहां पर चेले थे, यीशु मसीह था, और एक सवाल के बाद चेलों ने कुछ नहीं बोला, भीड़ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। उस भीड़ में से एक संकट में पड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक परेशान व्यक्ति, एक दर्द में रहने वाला पिता और संकट में रहने वाला एक बेटा, वो पिता वहां पर अपने आवाज को उठाकर, हिम्मत जुटाकर कहता है कि हे गुरु, मैं तेरे पास अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। गूंगी आत्मा का मतलब जो उसे बोलने में असमर्थ करती थी। प्यारे अजीजों, इस संसार में अदृश्य रूप से ये दुष्ट आत्माओं का प्रचलन, दुष्ट आत्माओं का कार्य आज भी है। हम में से कई लोग इसमें 2 गुट रखने वाले हो सकते हैं। एक गुट ये सोचता है कि दुष्ट आत्मा कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है, और एक गुट ऐसी है जो ये सोचती है कि दुष्ट आत्मा है। आज हम इस बात का अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि दुष्ट आत्मा की असलियत या दुष्ट आत्मा को कैसे निकालना है। मैं इस बात को वचन के आधार पर स्थापित करते हुए कहना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माएं आज भी इस दुनिया में, इस क्षण, इस वक्त सक्रिय है। शैतान के साथ गिराए गए उन दुष्ट आत्माओं के कारण जो इस संसार में, जो आकाश के हाकिमों में और आज भी लोगों के अंदर इस बात को परेशान करने के लिए किस प्रकार ये अशुद्ध आत्मा जो संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम जो है आज भी प्रचलित है। उत्तर भारत के अनेकों गांवों में, शहरों में चले जाएं, हम लोग जो सेवा करते हैं, सेवकों के अनुभव से हम इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार ये दुष्ट आत्माएं लोगों को आज भी पकड़कर, जकड़कर उनके जीवन को बर्बाद कर रही है। देहरादून की एक घटना है। 3-4 साल पहले सेवा के लिए मैं गया था और मई का महीना था। एक बहुत बड़ी भीड़ विश्वासियों की एक संगति था और सुबह के समय एक सत्र को ले रहा था। करीब 10 से 11 का समय था। मैं अपने संदेश के आधे घंटे के पश्चात जब संदेश दे रहा था तो सामने वाले दरवाजे से एक स्त्री लाल रंग के कपड़े पहनकर अपने पूरे बाल को खोलकर वो सामने आई। बाल को एकदम घुमाते घुमाते हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने संदेश को रोका और मैंने पूछा कि आप कौन, आप क्या चाहते हैं। उसने मेरे से पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो मैंने उससे पूछा तेरे अंदर कितने हैं। मैं समझ गया इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा के प्रकरण में ये स्त्री पकड़ी हुई है। ज्यादा से ज्यादा 26 साल, इससे ज्यादा नहीं था। मैंने अपने संदेश को रोका और एक गिलास पानी पिया। पानी पीने के पश्चात जोर से गीत गाया और मैंने प्रार्थना किया। मेरे सवाल का उसने जवाब दिया। मेरे अंदर 32 लोग हैं। और उसने मुझसे पूछा कि तू कौन है, किस नाम से प्रचार कर रहा है। उसने कहा कि मेरे अंदर 32 है। और मैंने उस गीत को गाया और प्रार्थना किया। प्रार्थना के पश्चात वो स्त्री वहां पर उस जमीन पर गिर गई। मैंने अपने संदेश को खत्म किया। खत्म करने के बाद उस कॉन्फ्रेंस के आयोजकों ने मुझे स्टेज से बुलाकर बाहर लेकर गया। वो एकदम बेहोश पड़ी हुई थी। उसके ऊपर पानी छिटका गया। मुझे वहां पर ले जाया गया और मुझसे कहा गया कि ब्रदर फिर से आप प्रार्थना करिए। मैंने फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस स्त्री के ऊपर प्रार्थना किया। धीरे धीरे आंख वो खोलने लगी और मुझको ऐसे देखने लगी। और मैंने उससे पूछा कि अब कितने हैं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे को क्या हुआ था। दुष्ट आत्माएं आज भी लोगों को जकड़कर खत्म कर रही है। दुष्ट आत्मा सच्चाई है। लोग आज भी इस दुष्ट आत्मा से त्रस्त हैं। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में यह सामर्थ है।
प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में सामर्थ है, क्रूस की उस करिश्मा और क्रूस के पूरे किए हुए काम में यह सामर्थ है कि अशुद्ध आत्मा आज भी उसके नाम से वो कांपते हैं, डरते हैं और निकलते हैं। प्यारो, हम इस बात को फिर से मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ये एक यथार्थ सच्चाई है। यहां पर एक पिता को देखते हैं जो अपने बेटे को लेकर आता है यीशु मसीह के पास, जिसके अंदर ये गूंगी आत्मा समाई है, मतलब जो उसको बोलने में असमर्थ करती है, जो उसको जकड़ती है, जो उसको बर्बाद करती है, जो उसको सीमित करती है। और उसके पश्चात उसका उस गूंगी आत्मा का विवरण 18वें आयत में लिखा हुआ है। ये गूंगी आत्मा करती क्या है? देखिए उसका कहर, देखिए उसका तांडव, देखिए उसका पराक्रम, देखिए उसके कार्य को। वहां पर लिखा है जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है। ये एक सत्य है। जिन लोगों ने, जिन प्रभु के दासों ने, जिन विश्वासियों ने ये अशुद्ध आत्माओं के लोगों को अनुभव किया है, देखा है और उनके साथ सामना किया है, प्यारो, इस हर प्रकार के तांडव को वो करते हैं, उस व्यक्ति को पीड़ित कर देते हैं, उस व्यक्ति को सुखा देते हैं, उस व्यक्ति के जीवन को निष्क्रिय कर देते हैं। इस पिता के बेटे को वो पटक देती थी। और आगे लिखा 18वें आयत में, मुंह में फेन भर लाता है, मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। इस बेटे के जीवन में ये गूंगी आत्मा का तांडव देखिए, किस प्रकार इस बेटे के जीवन को निष्क्रिय, इस बेटे के जीवन को बर्बाद ये दुष्ट आत्मा ने कर इस पिता के जीवन के अस्त व्यस्त कर दिया था। उसके जीवन के पीढ़ा को बढ़ा दिया उसने, उसके जीवन के उस सारे जो महत्वाकांक्षाएं थी बर्बाद हो गया था एक बेटे के जीवन में इस अशुद्ध आत्मा के आने के कारण। और ये पिता कहता है उस 18वें आयत के दूसरे भाग में, और मैंने तेरे चेलों को कहा था कि वे उसे निकाल दे परंतु वह निकाल ना सके। मैं ऐसा सोच रहा था कि चेलों का पसीना छूट गया हो, चेलों के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि यीशु मसीह के सामने ये पिता सीधा सीधा चेलों की शिकायत करता है और वो कहता है, हे प्रभु, तेरे साथ ये चेले 2-2.25 साल से रह रहे हैं, तेरे अनेकों आश्चर्य कर्म को इन्होंने देखा है, तेरे आश्चर्य कर्मों को इन्होंने आंखों के आंखों देखा है, वो भूखों को खिलाते हुए देखा है, आंधी को थमाते हुए देखा है, वो 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों को खिलाते हुए इन लोगों ने देखा है। फिर मेरे गुरु, तेरे चेलों के पास मेरे एक बेटे को लेकर आया, वे इस काम को नहीं कर पाए। एक शिकायत का दर्ज यहाँ पर हो रहा है। और देखिए किस प्रकार वो निसहाय पिता वहां पर, कम से कम चेले तो उसके बेटे का उस अशुद्ध आत्मा का निवारण कर इस निकाल सकते थे, तो वो सोच रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 19वें आयत में यह सुनकर उनसे उनके उत्तर देकर कहा कि हे अविश्वासी लोगों, ओ फेथलेस जनरेशन। प्रभु यीशु मसीह वहां पर केवल चेलों का जिक्र नहीं कर रहे थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस पिता को भी और शास्त्री लोगों को भी, उस पूरे समूचे समाज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अविश्वासी लोगों, ओ फेथलेस जनरेशन। प्रभु यीशु मसीह वहां पर से इस कथन को कहकर अपनी विश्वास की सीख और विश्वास की शिक्षा देने लगे अपने चेलों को और उस निसहाय पिता को, है कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सुनूंगा, उसे मेरे पास लाओ। एक ऐसा पीढ़ी के साथ प्रभु यीशु मसीह बर्ताव कर रहे थे जिनके अंदर विश्वास नहीं था। एक ऐसे चेलों को अपने साथ रखे थे जिनके अंदर एक सिद्ध विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ था। वे अभी भी इस बात को सीख रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के जाने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह की सेवा वे करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की करिश्मा को कैसे वे ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के पश्चात, उसके पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठ आज्ञा को पूरा कैसे करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस विश्वास की सीख देकर, उस विश्वास की पाठ से शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि हे अविश्वासी
हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे पास रहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। आज तक प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी अपने पास जो आया है उसको खाली हाथ नहीं छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों को पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जो कोई उसके पास तंगी, मुसीबत, क्लेश, बीमारी और उस संकट को लेकर आया है, प्रभु यीशु मसीह ने तरस का स्वभाव दिखाकर, उसने उस तरस खाने के एक परमेश्वर होने के नाते उसने लोगों को छुआ, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया, चाहे वो भौतिक, शारीरिक, आत्मिक आवश्यकताएं क्यों ना हो, वो किसी को भी खाली हाथ ना छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह वो दया और करुणा दिखाने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसे मेरे पास ले आओ। आज भी प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, हे सब थके और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के पास आने वालों को वो विश्राम देने वाला, अनंत जीवन का विश्राम देने वाला वो प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो किसी भी प्रकार के संकट, क्लेश, मुसीबत में क्यों ना हो, ये प्रभु यीशु मसीह वो बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह तृप्त करने वाला प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह आश्वासन, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो कहता है कि उस बालक को मेरे पास लाओ। तब वे उसके पास ले आए और जब वह उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। अनेकों जगहों में, सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के जब हम जीवनी पढ़ते हैं, हम अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित लोगों के विवरण हम पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में ही है। हम जानते हैं कि किस प्रकार यह अशुद्ध आत्मा का जो गतिविधि होता है, उस व्यक्ति को वो सिकुड़ देता है, मरोड़ देता है, पकड़ लेता है, जकड़ देता है, मार देता है, पटक देता है और उसका तांडव अभी भी खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, यीशु मसीह के सामने यह शुद्ध आत्मा के कार्य को उस अंतिम चरण में हम देखते हैं। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब इस बालक को यीशु मसीह के सामने लाया गया, तब उस आत्मा ने, कौन सी आत्मा? अशुद्ध आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। पिता के सामने अपने बेटे के जीवन के उस अशुद्ध आत्मा के कारण बचपन से जो तांडव था, पीड़ा था, क्लेश था, मुसीबत था, दर्द था, उस पिता के सामने फिर से वो बाप अपने बेटे को उस अवस्था में देख रहा है। लेकिन धन्यवाद हो कि अब वो निकलता जा रहा है। अब उसके पिता ने उससे पूछा, इसकी यह यीशु मसीह ने उसके पिता से पूछा, 21वें आयत में, इसकी यह दशा कब से है? इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। प्यारे मित्रों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, अंधे व्यक्ति की कहानी हम अच्छी तरह जानते हैं। हम जानते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी उसका अंधेपन का कारण परमेश्वर की महिमा बताया, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यहाँ पर भी इस व्यक्ति का अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त होना वो बचपन से था। यहाँ पर भी हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि इसके जीवन में यह अनुभव भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ये पिता का मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होता है। धन्यवाद हो, इस बेटे का मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होता है, जो संवाद करते हुए इस बात को पूछता है कि कब से है ये अनुभव। पिता कहता है, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए, अब देखिए, ये पिता उसको विवरण करता है और ये विवरण चरण सीमा में पहुंच रही है। द एक्सप्लेनेशन रीचेस टू द समिट नाउ। और वो पिता किस प्रकार उसका विवरण देता है? लिखा है, इसे नाश करने के लिए कभी आग, कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो इस पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। कभी आग, कभी पानी। आप जरा सा उस पिता के बदले में खड़े होइए, उस पिता के जगह में खड़े होकर आपके अनुभव को, उस पिता के अनुभव को आपका अनुभव बनाएं। और जरा सा सोचिए, इस अशुद्ध आत्मा की तांडव कैसे हो सकती है?
इस अशुद्ध आत्मा के अनुभव के कारण पिता के अंदर इतने सालों से क्या गुजर रही थी। इस पिता कैसे उस अपने बेटे को इस आग और पानी के अनुभव से तड़पते हुए देख रहा था इतने साल। पिता ने विवरण कर कर कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो इस पर हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। पिता बहुत ही सीधा व्यक्ति था। पिता एक पारदर्शिता रखने वाला एक व्यक्ति था। पिता कुछ छुपाने वाला व्यक्ति नहीं था। He was a transparent man, he was a simple man and he was a straightforward man. मैं 3 बातें कहा। वो बहुत पारदर्शिता रखने वाला व्यक्ति था, बहुत सीधा व्यक्ति था और वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था। इसीलिए उसने कहा, यदि तू कुछ कर सके। प्रभु यीशु मसीह बहुत चकित हो गए। अरे भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। ये क्या बात हुई? वहां पर प्रभु यीशु मसीह 23वें आयत में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा कि यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जिन लोग आए थे, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री क्यों ना हो, अंधे लोग क्यों ना हो, कोढ़ी लोग क्यों ना हो, और अपंग व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के संकट और क्लेश में रहने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, वे सब प्रभु यीशु मसीह के पास, वे प्रभु यीशु मसीह कर सकता है इसलिए वे आते थे। लेकिन ये पिता को देखिए, थोड़ा अजीबोगरीब एक कथन कह दिया, यदि तू कर सके। तो इसका मतलब, मैं इसीलिए कहा कि एक पारदर्शिता वाला एक व्यक्ति था। He was a transparent man, क्योंकि उसके अंदर अभी भी विश्वास और अविश्वास का एक संगम था। There was a situation of faith and unbelief in this man, जो मेरा और आपका अनुभव है। हम भी इस पिता के समान हैं, जहां पर हमारे अंदर भी विश्वास और अविश्वास का एक संगम आज भी मौजूद है। और इसलिए वो विश्वास और अविश्वास का संगम होने के कारण हमारा जीवन फलवंत और क्रियावंत नहीं हो रहा है। इसलिए हम कई बार उस शक के साथ और अविश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो, क्योंकि मेरा तुम्हारा ख्याल है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वीं आयत। लेकिन हमारी आदत है कि हम उन चिंताओं को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास तो जाते हैं, आमीन कहते हैं, और फिर उस चिंता को फिर अपने पास रखकर वापस ले आते हैं। वहां पर उस बोझ को रखने के बजाय, छोड़ने के बजाय, उस बोझ को फिर हम अपने पास लेकर आते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन काल में इस बोझ को बटोरते बटोरते जा रहे हैं। प्रभु के हाथ में देना नहीं सीखे हैं। प्रभु के चरित्र स्वभाव पर, प्रभु के अस्तित्व पर, प्रभु के पहचान पर, प्रभु के सामर्थ्य पर अभी भी हमारा वो पूरा विश्वास नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिद्ध विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। He is not talking about a perfect faith. मेरा और आपका विश्वास असिद्ध विश्वास है? जी हां। अधूरा विश्वास है? जी हां। Ours is an imperfect faith, incomplete faith, yes. लेकिन प्रभु ये चाहते हैं, इस अधूरे असिद्ध विश्वास में भी विश्वास क्या सक्रिय है। नो, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं फिर से उसको समझाऊंगा। प्रभु जानता है कि आपका विश्वास और मेरा विश्वास वो असिद्ध है, इम्परफेक्ट। दूसरा अधूरा है, इनकम्प्लीट। तो ये बात प्रभु को अच्छी तरह पता है। हम उस विश्वास की सिद्धता तक नहीं पहुंच पाए हैं और विश्वास की भरपूरी तक भी हम प्राप्त नहीं किए। ठीक है, प्रभु बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ये पूछ रहा है, जिस विश्वास से आज हम अपने आप को विश्वासी होने का दावा कर रहे हैं, जिस विश्वास से हमने सुसमाचार पर विश्वास किया, जिस विश्वास को हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो विश्वास क्या सक्रिय है या निष्क्रिय है? सवाल यहां पर है, इज इट एन एक्टिव फेथ और इज इट एन इनएक्टिव फेथ? अगर
निष्क्रिय विश्वास है तो होने दे कि आज का बाइबल अध्ययन और परमेश्वर की आत्मा की सहायता के द्वारा आप उस निष्क्रिय विश्वास को सक्रिय विश्वास बनाएं। Not a passive faith, but an active faith which still can be imperfect, which still can be incomplete. मैं फिर से कहूंगा, not a passive faith, not a dead faith, but an active faith which is incomplete and imperfect. एक सक्रिय विश्वास जो क्रियावंत है लेकिन वो सिद्ध नहीं हुआ और ना वो भरपूर हुआ। हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उस विश्वास की भरपूरता में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खतरा कहां पर है? अगर विश्वास निष्क्रिय और मरा हुआ है तब वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। यह है खतरा। क्या हमारा विश्वास उस प्रकार का विश्वास है जहां पर यह विश्वास निष्क्रिय है? इट इज डेड फेथ। और उस निष्क्रिय विश्वास में हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं। अगर सक्रिय है लेकिन फिर भी असिद्ध है, कोई बात नहीं, यू आर स्टिल ऑन द राइट ट्रैक। ये पिता, उसका विश्वास के अंदर सक्रियता थी लेकिन उस विश्वास के अंदर पारदर्शिता भी था। मतलब क्या था कि वो सीधा कहा, यदि तू कुछ कर सकता है। प्यारे अजीजों, क्या हमारे जीवन में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रभु के पास जाने के समय? प्रभु क्या तू कर सकता है, ऐसे कैसे कहते हैं? या फिर हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू ही कर सकता है और इसलिए मैं तेरे पास आया। कौन सी भाषा, कौन सी मानसिकता, कौन सी सोच के साथ हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं? सवाल यह है। और वो हमारे विश्वास की स्थिरता, विश्वास की दृढ़ता और विश्वास की असलियत वो हमको प्रमाणित करेगी कि पिता कहता है, यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। वहां पर बहुवचन में इस्तेमाल किया गया है, हम पर, मेरे बेटे पर नहीं कहा उसने। वहां पर बहुवचन में मतलब सब लोग परेशान थे, उसके परिवार में, वो खुद परेशान था इस बेटे के अंदर अशुद्ध आत्मा के इस घटना के कारण। यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? 23वीं आयत, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, जो सैद्धांतिक रूप से विश्वास की परिभाषा है, द थियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ फेथ, हिब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 1। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास का सैद्धांतिक परिभाषा है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हमारे उद्धार को हमने अनुभव किया। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा? नहीं देखा है। क्या हमने स्वर्ग को देखा है? नहीं देखा है। क्या हमने पवित्र आत्मा को देखा है? नहीं देखा है। एक पापी व्यक्ति कैसे धर्मी ठहराया जाता है, उसका आंतरिक अनुभव हमने देखा? नहीं देखा है। इन सारे आत्मिक बातों को अपने नंगे आंखों से हमने नहीं देखा। क्या हमने परमेश्वर को देखा? नहीं देखा है। लेकिन हमारे पास एक बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, जो हमें इन अंधे के चीजों का प्रमाण देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस परमेश्वर के वचन के लिए, जो उस विश्वास किए जाने वाले वस्तुओं का निश्चय और आशा और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण हमें बाइबल से मिलता है। हमने यीशु मसीह को देखा? नहीं देखा। हमने स्वर्ग देखा? नहीं देखा। हमने पवित्र आत्मा को देखा? नहीं देखा। याहवे परमेश्वर को देखा? नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रमाण, परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य, परमेश्वर का जीवित वचन का जो असलियत है, पहचान है,
इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। 11वें अध्याय के ही इब्रानियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में हम सब के लिए एक प्रमाण दिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के वचन में दिया गया ये प्रमाण आज भी हमारे लिए ये कारगर है। अर्थात जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, बिना विश्वास किए उसे प्रसन्न करना अनोना है। इब्रानियों की पत्री पहला 11वां अध्याय उसके अंदर विश्वासियों की जो संत लोगों की जो सूची है, उनके विश्वास के जीवन के प्रमाण को हम देखते हैं, उनके विश्वास के जीवन के कर्म को हम देखते हैं, उनके विश्वास की धीरता को हम देखते हैं, उनके विश्वास के उस दृढ़ता को देखते हैं, उनके विश्वास के असलियत को हम देखते हैं। केवल इब्राहिम विश्वास किया नहीं लिखा है, विश्वास के कर्म को हम देखते हैं। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 30वें आयत में पौलुस उस विश्वास के बारे में तो थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के अंदर था, वहां पर कहता है इनका विश्वास का काम, प्रेम का परीक्षण और आशा का धीरज। हम लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, इसीलिए याकूब की पत्री दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि विश्वास कर्म बिना वो व्यर्थ है। पौलुस एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 8वें आयत में उस उद्धार के प्रमाण को जब लिखता है, जब वो कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, वहां पर पौलुस और याकूब विरोधाभास में नहीं है। पौलुस उस बात को साबित करता है कि विश्वास से जरूर हमारा उद्धार हुआ और यह विश्वास भी परमेश्वर का दान है। लेकिन फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 12वें आयत में हमें इस उद्धार के जीवन में परिश्रम करना है, इसके बारे में पौलुस कहता है। उस परिश्रम के बारे में ही याकूब दूसरे अध्याय में विश्वास के साथ कर्म की बात करता है। आज हम अपने माथे में इस बात को लिखकर बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास के गीत को गाते हैं, लेकिन परमेश्वर पूछ रहा है तुम्हारे विश्वास के काम कहां है? वेयर इज द वर्क ऑफ योर फेथ? तुम्हारे विश्वास के काम कहां है? इस महामारी के बीच में अनेकों संकट में लोग, पीड़ा में रहने वाले लोग जो जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे थे, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कलीसिया से पूछना चाहता हूं। हम लोग जो विश्वासी कहते हैं, हमने इस महामारी के बीच में कितने विश्वास के कर्म के द्वारा समाज को प्रभावित किया, हमारे पड़ोसियों को प्रभावित किया, आवश्यकता के बीच में जरूरतमंदों को विश्वास के कर्म को दिखाया। इसलिए याकूब वहां पर लिखा है वो विश्वास के काम, द वर्क ऑफ योर फेथ। और उसी विश्वास के काम के बारे में पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विषय में लिखकर वो सराहता है। और इसलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री 2:12 में लिखता है अपने उद्धार के काम को करते जाओ। उद्धार पाने के लिए कर्म करो नहीं लिखा है, क्योंकि उद्धार पा लिए हैं, इसलिए उद्धार पाने के पश्चात कर्म में, विश्वास में परिश्रम की बात करता है। और यह विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 6वीं आयत में पढ़ते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनुभव है। पुरखाओं को देख लिए, या उत्पत्ति की किताब से इब्राहिम जो विश्वास का पिता था, नूह के अनुभव को ले लीजिए, जिसने कभी बारिश को नहीं देखा, उस जहाज को बनाने के लिए तैयार हुआ कैसे? विश्वास के साथ। हानूक का जीवन को देख लीजिए, उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय, हानूक परमेश्वर के साथ साथ चला। याकूब का जीवन, यूसुफ का जीवन, पुराने नियम के पुरखाओं के जीवन को जब हम देखते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं देखा था, इब्राहिम की बुलाहट, उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय में, जिसने वायदा किया वह देश के बारे में वो देखा नहीं, परमेश्वर की एक ही बुलाहट, एक ही वाणी, एक ही बार में उसने बुलाहट सुनकर छोड़कर निकल गया। विश्वास के कदम को रखना। मैं एक बात को यहां पर कहना चाहता हूं, अगर आप उस विश्वास के एक कदम को रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए 12 कदम रखेगा। अगर आप और मैं उस विश्वास के एक कदम को रखेंगे, परमेश्वर 12 कदम रखकर या 20 कदम रखकर आपके पास आएगा। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम
अपने जीवन की रूपरेखा को शुरुआत से अंत तक देखना चाहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। देखिए, बाइबल का परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है। बाइबल का परमेश्वर कैसे काम करता है? बाइबल का परमेश्वर कहता है आपको और मुझे एक आज्ञा देता है, और वो देखता है कि हम उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं। आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आगे परमेश्वर अपने प्रकाशन और दर्शन को देना बंद कर देता, लेकिन आज्ञा का पालन अगर करते हैं तो अगला पड़ाव देता है। उस आज्ञा को पालन करने के बाद अगला पड़ाव दिखाता है, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे। आज्ञा पालन करने वालों के लिए परमेश्वर अपना प्रकाशन, परमेश्वर अपना दिल का धड़कन, परमेश्वर अपना दर्शन, परमेश्वर अपना प्रमाण, परमेश्वर अपना स्वभाव, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता विश्वास करने वालों को दिखाने के लिए आज भी तत्पर है। इसलिए इतिहास की किताब में हम क्या पढ़ते हैं? आज भी परमेश्वर स्वर्ग से ढूंढ रहा है किसका मन उसके प्रति निष्कलंक रहेगा कि वह अपना सामर्थ्य दिखाए। ढूंढ रहा है आज भी। कौन इस परमेश्वर के सामने उस विश्वास के कदम को रखेगा? परमेश्वर कहता है मैं उसके लिए अपना सामर्थ्य दिखाऊंगा। भक्तों की गिनती हाथ की मुट्ठी तक सीमित हो गई है जो इस विश्वास के जीवन को जी डालेंगे। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप एक कदम रखेंगे, परमेश्वर 20 कदम रखकर आपके पास आएगा। लेकिन हमारी आदत है कि हम उस विश्वास के जीवन की पूरी सीढ़ी देखना चाहते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। परमेश्वर कहता मैं पूरी सीढ़ी नहीं दिखाऊंगा। इब्राहिम को भी नहीं दिखाया। इब्राहिम को पहला सीढ़ी दिखाया, इब्राहिम उस सीढ़ी को चढ़ा, चढ़ने के बाद परमेश्वर दूसरी सीढ़ी दिखाया, दूसरा चढ़ा, दूसरा चढ़ने के बाद तीसरी सीढ़ी दिखाया, तीसरा चढ़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने दर्शन और प्रकाशन को धीरे धीरे दिखाकर इब्राहिम को वो औहदा दिया कि विश्वास का वो पिता। और हम लोग भी परमेश्वर से सवाल को करते हैं, प्रभु मुझे तो पूरी रूपरेखा दिखा। परमेश्वर कहता मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं एक एक कदम दिखाकर तेरे जीवन को चलाऊंगा। पौलुस के जीवन को देख लीजिए, पतरस शिष्यों के जीवन को देख लीजिए प्यारों। इसीलिए 2 कुरिन्ती 5:7 में क्या लिखा है? हम रूप को देखकर नहीं, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। we won't walk by sight but we live by faith। हम रूप को देखकर नहीं, ये संसार जो दिखता है उसको नमस्कार ठोकता है। मसीह जीवन सीधा उल्टा है। मसीह जीवन विश्वास का है। आप लोग टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, अभी भी आता है शायद ना, घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये संसार का सिद्धांत है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये संसार कहता है भैया इस्तेमाल करो, देख लो, फिर विश्वास करना। परमेश्वर कहता है पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करते रहो। परमेश्वर कहता है पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करते रहो। लेकिन इसलिए इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। यह विश्वास, मैं फिर कहता हूं, सिद्ध नहीं होगा, टूटा फूटा होगा, कोई बात नहीं। यह विश्वास परिपूर्ण नहीं होगा, कोई बात नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन यह विश्वास सक्रिय होना चाहिए। मतलब वो जिंदा होना चाहिए, वो निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। It should not be a passive and dead faith, it should be an active and living faith। पहली बात। दूसरी बात, मसीह विश्वास अंधविश्वास नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं। हमें कुछ दिखता नहीं है, स्वर्ग नहीं दिखता, पवित्र आत्मा नहीं दिखता, यीशु मसीह नहीं दिखता, इसलिए सोचते हैं कि मसीह विश्वास अंधविश्वास है। कदापि नहीं। मसीह विश्वास जीवित विश्वास है जो एक जीवित प्रमाण पर आधारित है। Christian faith is a living faith that is evidenced on the scripture। हम एक अंधविश्वासी लोग नहीं है प्यारों, क्योंकि हम कुछ दिखता नहीं, इसलिए कुछ लोग सोचते भी हैं हमारा विश्वास अंधा है। कदापि नहीं, मसीह विश्वास अंधा विश्वास नहीं है। मसीह विश्वास एक जीवित विश्वास है जो जीवित प्रमाण पर, जीवित ईश्वर के स्वभाव पर आधारित है। इसीलिए हबकुक की किताब में, हबकुक जब वो परेशान था, पहले अध्याय हबकुक की किताब में परमेश्वर से जब वो सवाल करता है कि हे याहवे परमेश्वर,
तूने इन बाबुल के लोगों को लाकर तेरे चुने हुए यहूदा को क्यों दंड दे रहा है? परेशान हबक्कुक सवाल किया। दूसरे अध्याय में जब आता है कि वो गुम्मट में जाकर परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए कान खोलता है, दूसरा अध्याय 4 आयत हबक्कुक अपने भविष्यवाणी में लिखता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहला अध्याय में अविश्वासी हबक्कुक, पहले अध्याय में सवाल करने वाला हबक्कुक, पहले अध्याय में निराश हबक्कुक, दूसरे अध्याय में परमेश्वर के पास जाकर जब उसके दर्शन और उसकी वाणी को सुनता है, हबक्कुक अपने किताब उसके दूसरे अध्याय 4 आयत में लिखता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। खत्म नहीं हुआ। पौलुस जब रोमियों की पत्री लिखता है और पौलुस जब गलतियों की पत्री लिखता है, प्यारे अजीजों, पौलुस ने हबक्कुक की किताब दूसरे अध्याय 4 आयत से इस बात को नए नियम में लेकर आता है। पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत, रोमियों की पत्री, गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 11वीं आयत, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। केवल हबक्कुक के लिए नहीं, केवल इब्राहिम के लिए नहीं, केवल याकूब के लिए नहीं, केवल यिर्मयाह के लिए नहीं, केवल दाऊद के लिए नहीं, केवल एजेकियल के नहीं, केवल मूसा के लिए नहीं, नए नियम की कलीसिया के लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए आज भी जीने का प्रमाण विश्वास है, विश्वास है और विश्वास है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। जय मसीह की। जर्मनी के मार्टिन लूथर साहब रोमन कैथोलिक के समुदाय में थे। जब वे अपने पाप की मोक्ष के लिए वे तपस्या कर रहे थे, वे क्षमादान की प्रक्रिया को और कर्मकांड कर रहे थे। प्यारे अजीजों, इतिहास को पढ़िएगा। मार्टिन लूथर जब उस मंदिर के सीढ़ियों को चढ़ रहे थे और उसका शरीर बहुत कमजोर था, मार्टिन लूथर पाप की क्षमा के लिए कर्मकांड कर रहे थे, क्योंकि रोमन कैथोलिक समुदाय यही सिखाता है। मार्टिन लूथर जब उन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, शरीर बहुत कमजोर, मार्टिन लूथर के मन में पवित्र आत्मा का काम हुआ, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उस बात को समझ में आया कि बाइबल जो लिखी है वो सत्य वचन है। एक पापी व्यक्ति का पाप की क्षमा यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। मार्टिन लूथर को जब समझ में आया, विटनबर्ग जर्मनी में, ये मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक के समुदाय के सामने 95 सवाल का एक बहुत बड़ी सूची टांग दी। रोमन कैथोलिक समुदाय, रोमन कैथोलिक चर्च के सामने मार्टिन लूथर, जब उसे पता चला कि ये बाइबल सच है, रोमियों की पत्री, हबक्कुक का किताब और गलतियों की पत्री से, कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मार्टिन लूथर उद्धार पाया। मार्टिन लूथर की उद्धार पाने के बाद जब उसे असलियत समझ में आया, मार्टिन लूथर ने हिम्मत दिखा के कहा कि रोमन कैथोलिक समुदाय तुम लोग गलत हो, तुम लोग लोगों को धोखा दे रहे हो। बाइबल सत्य वचन है, विश्वास ही से एक व्यक्ति उद्धार पाता है। उसने विटनबर्ग में वहां पर 95 क्वेश्चंस के थीसिस रोमन कैथोलिक के समुदाय के सामने टांग दिया और वहां से प्रोटेस्टेंट समुदाय शुरू हुआ। अर्थात मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट किया, इसलिए ये मसीही दुनिया जो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बट गया। अजीजों, मार्टिन लूथर की जीवनी को पढ़िएगा। जब उसका शरीर बहुत कमजोर था, उसने उस पाप की क्षमा के कर्मकांड को करने के लिए जो वहां रोमन कैथोलिक की समुदाय सिखाता है, उसको करते 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 परमेश्वर की आत्मा ने मार्टिन लूथर की आत्मा को जकड़ लिया और उसने कहा, मार्टिन लूथर, तेरे ये कर्मकांड कोई फायदा नहीं है, विश्वास से ही एक पापी व्यक्ति धर्मी ठहरता है। और आज उस विश्वास, वो विश्वास भी परमेश्वर का दान है। आपने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उद्धार पाने के लिए, वो आपका विश्वास नहीं था। उस समय में भी क्रूस की करिश्मा पर, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए भी जो विश्वास की आवश्यकता थी, वो विश्वास भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्वास था। इट इज नॉट माई फेथ, दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, बाय गॉड, थ्रू गॉड। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस क्रूस की करिश्मा पर भी विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने उस विश्वास को दान में दिया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 9 किया है। अब विश्वास सिद्ध है? नहीं है। हमने सब कुछ देखा? नहीं है, कुछ नहीं देखा हमने, लेकिन हमने इस अनुभव को किया है। विश्वास भरपूर है? नहीं है। विश्वास टूटा फूटा है? हाँ। विश्वास कभी ऊपर जाता है, नीचे जाता है? हाँ। विश्वास सक्रिय है?
अच्छी बात है। विश्वास निष्क्रिय है, अच्छी बात नहीं है। विश्वास मरा हुआ है, अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर ये कह रहा है, बेटा तेरा विश्वास टूटा फूटा हो सकता है, और परमेश्वर के वचन में उस प्रमाण को हम देखते हैं। न्यूनतम आवश्यकता, प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। न्यूनतम आवश्यकता, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, राई के दाने का बराबर भी हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस न्यूनतम आवश्यकता को रखा। यरूशलेम में, पैलेस्टीन के इलाके में यह राई की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी राई की खेती बहुत होती है। हम सब राई को इस्तेमाल करते हैं। आज रात को एक राई को, एक दाने को अपने हाथ में रखिएगा और देखिएगा और कहिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उस राई के दाने का बराबर भी विश्वास हो। प्रभु कहता है, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पहाड़ हट जाएगा, लिखा है। प्यारे मित्रों, मैं उस विश्वास की उस सिद्धांतिक शिक्षा में चला गया। पौलुस की बात, याकूब की बात, पुराने नियम से इब्राहिम की बात, हबक्कुक की बात, मार्टिन लूथर की उस कथा को सुना दिया। कलीसिया के इतिहास के वीरों के बारे में पढ़िए। विलियम केरी का चरित्र, हडसन टेलर का चरित्र, साधु सुंदर सिंह का चरित्र। इन चरित्रवान मिशनरियों की सेवा की जीवनी को पढ़िए। डेविड लिविंगस्टोन की जीवन को पढ़िए। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, पुष्कर राजस्थान की जीवनी को पढ़िए। पंडिता रमाबाई जो पूना में मुक्ति मिशन, रमाबाई मुक्ति मिशन की स्थापना की, उनकी जीवनी को पढ़िए। और आपको इन सारी जीवनियों को जब आप पढ़ेंगे तो आप जब समेटेंगे उसका निष्कर्ष निकालेंगे। इन्होंने सब उस पहला कदम विश्वास को रखकर शुरुआत की थी, और परमेश्वर ने इन सब के लिए 20 क्या 50 क्या 100 कदम रखकर इनके पास आया। और आज भी परमेश्वर उस एक कदम के लिए हमसे मांग कर रहा है। कितना? वो कह रहा है, तुम एक कदम रखो तो मैं 100 कदम रखूंगा। आपने गांधी जी का पुतला देखा है कभी? गांधी जी का पुतला बड़े बड़े शहरों में, आप अगर बेंगलोर में जाएंगे और केरल में जाएंगे, ये 2 जगह मैंने देखा है, उत्तर भारत में कई जगह, कई चौराहे में गांधी जी का पुतला मिलेगा। ठीक है, गांधी जी का पुतला। और गांधी जी का पुतले को कैसे, स्टैचू को कैसे खड़ा करके रखे, देखा आपने? ये सामने वाले हाथ में डंडा होगा, ये दाहिने हाथ, ये वाला हाथ पीछे होगा और दाहिना पैर आगे होगा। गांधी चश्मा होगा नाक में, ठीक है, और धोती होगी, और ये ऐसे खड़े रहते हैं गांधी जी। हमारे कुछ विश्वासी लोग ये गांधी जी के समान खड़े हैं आज भी। 20 साल हो गए, नाक में चश्मा है और हाथ में डंडा है, और उसी प्रकार खड़े हैं, बढ़ नहीं पाए हैं। क्या कारण क्या है? आज भी इंसान के ऊपर डिपेंड है हर चीज के लिए। ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता है तो उसकी भी सीमा है। जो सब कुछ कर सकता है उस परमेश्वर पर विश्वास करो। आपका विश्वास कहां टिका हुआ है? क्या आप आज एक निराश व्यक्ति हैं? हो सकता है कि आप जैसे आप सोच रहे थे वैसे कुछ हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आज प्रभु आपको बुला रहा है। वो कहता है कि वो एक कदम क्या आप रखने के लिए तैयार है? That one step। प्रभु कहता है, मैं आपके लिए 20 कदम रखूंगा, लेकिन फिर भी वो ढूंढ रहा है क्या कोई वो एक कदम रखेगा। सवाल ये है। ये पिता ने उस एक कदम को रखा, लेकिन एक कदम रखने पर भी उसके अंदर अविश्वास था। प्रभु ने उसको डांटा नहीं, प्रभु ने ऐसा डांटा नहीं। क्यों? उसने क्या कहा? यदि तू कुछ कर सकता है। और रखा एक कदम, बड़ा हिम्मत करके रखा, और लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा अविश्वास था। प्रभु ने कहा, ये क्या बात कह दी आपने? यदि तू कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और आज
उसी विश्वास के बारे में बात हो रही है। आगे बालक के पिता ने 24वीं आयत तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास को उपाय कर। आप लोग सब अपने बाइबल में देखिए, लुक इनटू योर बाइबल, आप लोग सब अपने बाइबल को देखिए, 9वां अध्याय 24वीं आयत में क्या लिखा है। आपने कभी भी ऐसे प्रार्थना की है क्या? मैं कई बार इस भाग को पढ़ने के बाद मैंने ऐसे प्रार्थना की है, मेरी आंखें खुल गए। मैं क्या कहा, प्रभु मैं अपने विश्वास को जैसा टूटा फूटा है, राई के दाने के बराबर असिद्ध है, कमजोर है, परिपूर्ण नहीं है, मैं वैसे तेरे पास आना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद मैं ऐसे कहता हूं, प्रभु मेरे अविश्वास का भी इंतजाम कर। देखिए वो पिता ने क्या कहा, मेरे अविश्वास का इंतजाम कर, मतलब मैं विश्वास भी ला रहा हूं, अपने अविश्वास को भी ला रहा हूं। आई ब्रिंग माई फेथ एंड आई ब्रिंग माई अनबिलीफ। ओ ब्यूटीफुल। मैं विश्वास को भी ला रहा हूं, मैं अविश्वास को भी ला रहा हूं। मैं सुधरना चाहता हूं, मैं भरपूर होना चाहता हूं, मैं शुद्ध होना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं। क्या पिता था, क्या लाजवाब पारदर्शिता थी उसकी। मैं अपने विश्वास को भी ला रहा हूं, मैं अपने अविश्वास को भी ला रहा हूं। हम लोग कभी ऐसे प्रार्थना की है क्या? हे प्रभु मेरे अंदर अभी भी अविश्वास है, ये भी मैं तेरे पास लेकर आ रहा हूं, इसका भी इंतजाम कर। उसने, ध्यान दीजिए यहां पर, बेटे का इंतजाम और बेटे का इलाज केवल नहीं, ओ ब्यूटीफुल, बेटे को अशुद्ध आत्मा से छुटकारा केवल नहीं, बेटे को अशुद्ध आत्मा के दर्द और पीड़ा से केवल नहीं, बाप कहता है मुझे भी तेरी आवश्यकता है। Not only the son needed Christ, the father also needed Christ. वो बेटा को लेकर जरूर आया, अशुद्ध आत्मा से पीड़ित बेटे को लेकर आया, बेटे की चंगाई वो चाहा, लेकिन अंत में उस बाप ने क्या कहा, प्रभु बेटा तो चंगाई चाहता है, लेकिन मुझे भी तेरी आवश्यकता है, और मेरे अंदर के इस अविश्वास को मैं तेरे पास लाता हूं। What a man! क्या आदमी था ये। प्यारे अजीजों, आज हम अपने विश्वास के उस नींव को, विश्वास के उस आधार को, विश्वास के उस हालात को, विश्वास के उस सेहत को, द हेल्थ ऑफ माई फेथ, थोड़ा सा टटोले, थोड़ा सा हिलाएं। क्या हम विश्वास में जी रहे हैं? अपने संकट में हम किसको बुलाते हैं? इंसान को मोबाइल में फोन लगाते हैं या परमेश्वर के सामने दरखास्त देते हैं? आपको पैसे की कमी होगी, आपको नौकरी चली गई होगी, आपको बीमारी होगी, आपकी संकट अति 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 भयंकर होगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ सहमत हूं। लेकिन उस सारे समय में आप किसके पास जाकर रोते हैं? आप किसके पास जाकर बिलखते हैं? आप किसके पास जाकर सहारा को ढूंढते हैं? इंसान के पास मत जाइएगा, आप निराश हो जाएंगे। मैं जब जब इंसान के पास गया हूं मैं निराश हुआ हूं, लेकिन जब जब मेरे प्रभु के पास गया हूं, उस प्रभु ने मेरे विश्वास को आदर किया और मेरे अविश्वास का भी इंतजाम किया। बहुत बार मैं भी इंसान के पास गया, मालूम है आपको, बहुत बार गया, और हर जगह अक्सर मुझे बंद दरवाजे मिले, लेकिन जो दरवाजा हमेशा खुला रहता है, मैं जब वहां पर गया तो प्रभु वहां पर खड़ा रहता है, हाथ को फैलाकर। वो बोलता बेटा आ, और मैं क्या कहता, प्रभु मेरा विश्वास टूटा फूटा है। प्रभु कहता कोई बात नहीं। मेरा विश्वास सिद्ध नहीं है। प्रभु कहता कोई बात नहीं। मेरा विश्वास प्रभु परिपूर्ण नहीं है, तुझे पसंद नहीं आएगा। प्रभु कहता है कोई बात नहीं, तू आ तो जा कम से कम। प्रभु जब कहता है आ जा, तब जैसा मैं हूं, जब मैं उसके पास जाता हूं, उस तसल्ली को पाता हूं। मेरे जीवन के अनुभव से मैं इस बात को कह रहा हूं, चाहे वो पैसे की कमी क्यों ना हो, चाहे वो सेहत की कमी क्यों ना हो, सेवा की आवश्यकता क्यों ना हो, प्यार वो जब कभी प्रभु के दरवाजे पर गया हो, उसने कभी निराश नहीं छोड़ा। जवाब देने में जरूर उसने देर किया, लेकिन जब उसने जवाब दिया तो सही जवाब दिया। आज मेरी बहन, मेरे भाई, आपका विश्वास का संकट, विश्वास का जीवन, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास का धीरज, विश्वास का काम, विश्वास की व्यापकता, विश्वास की प्रामाणिकता, इसकी हालात क्या है? ये पिता कहता है मेरे अविश्वास का इंतजाम कर। मैं समाप्त करने जा रहा हूं। 25वीं आयत, तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर भीड़ लगा रहे हैं,
तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा। यीशु मसीह ने डांट कर उस अशुद्ध आत्मा को उसमें से निकाला। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना कर। तब वह चिल्लाकर, देखिए आखिरी बार ये घटना हो रही है, तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर, कितना भयंकर हालात से उस बेटे के अंदर से निकल रही है, पानी में गिराकर, आग में गिराकर, मरोड़ कर, जकड़ कर, परेशान किया हुआ अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह की वाणी के सामने टिक नहीं पाया, मरोड़ कर निकल आए और बालक मरा हुआ सा हो गया। ये एक नेचुरल अनुभव है जो उस व्यक्ति के अंदर अशुद्ध आत्मा होती है। वो व्यक्ति उस समय जब ये अशुद्ध आत्मा उसके अंदर से निकलती है तो एकदम बेहोश जैसा, अधमरा टाइप हो जाता है, क्योंकि वो अशुद्ध आत्मा शरीर से जब निकलता है तो शरीर बहुत थक जाता है, शरीर बहुत एकदम 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 सिकुड़ जाता है, एकदम एकदम क्या बोलना चाहिए, खाली हो जाता है, खाली हो जाता है। उसमें से निकल आए और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया, क्योंकि मैंने देखा है उस लड़की जो देहरादून में थी, मेरे संदेश के बाद मैं जब उसके पास गया, मैं प्रार्थना किया, उसमें से निकला, ये लड़की ऐसी मरी हुई पड़ी थी, लोग उसके ऊपर पानी छिड़क रहे थे। मैंने कहा कुछ मत करो, वो ठीक हो जाएगी। एक और बार प्रार्थना किया, उसने आंख खुली, क्योंकि उसके अंदर से जब ये निकला तो उसका शरीर एकदम हल्का हो गया, शून्य हो गया, वो भारीपन चला जाता है। वैसा इस अनुभव को यहाँ पर हम देखते हैं बालक का, वो एकदम मरा हुआ जैसा पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने क्या किया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। ये हाथ देने वाला यीशु मसीह, खड़ा करने वाला यीशु मसीह आपके लिए भी ये हाथ को देने के लिए तैयार है। आपके जीवन की निराशाएं क्या है मुझे नहीं मालूम, आपके संकट को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, संकट है आपके जीवन में, इस महामारी के बीच में कौन परेशान नहीं है, वो आज भी उस हाथ को देकर आपको सहारा देने के लिए तैयार है। वो कहता है राई का दाना, वो कहता है टूटा हुआ विश्वास, कोई बात नहीं, वो कहता है अधूरा विश्वास, कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वो कहता है बेटा बेटी, क्या तू एक कदम को तो रख, मैं बाकी काम मैं करूंगा। कैन यू कीप दैट फर्स्ट स्टेप? मैं तेरे पास 20 कदम रख कर तेरे पास आऊंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेट टाइम शुरू होता है। 28वें आयत से लेकर 29 तक यीशु मसीह के चेले सब देख रहे थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना तो महिमामय रूपांतर को देख लिए। थोमा, अंद्रियास, बर्थोलोमेव, नथनीएल, वो ये लोग आपस में कह रहे थे, थोमा क्या हो गया, हमने तो कुछ नहीं कर पाया, क्या हो गया? ये लोग बोले एक काम करते हैं, यीशु मसीह से सवाल करते हैं, प्रभु जी हम क्यों नहीं कर पाए ये काम? तेरे साथ 2 साल रहे, सब कुछ देखा हमने, हम क्यों नहीं कर पाए? 28 में लिखा है, क्या लिखा है? जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हमसे क्यों ना निकाल सके, हम उसे क्यों ना निकाल सके? चेले वेट कर रहे थे कि कब प्रभु आएगा घर पर, हम उसके साथ बैठकर सवाल करेंगे। चेले इस बात को जानना चाहते थे। यीशु मसीह का जवाब क्या था? 29 में उसने उसे कहा, यह जाति, ध्यान दीजिए उसके शब्द को, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती है। कुछ बाइबल में प्रार्थना और उपवास भी लिखा होगा, बिना प्रार्थना किसी और, फास्टिंग एंड प्रेयर लिखा होगा। वो यीशु मसीह सही कहा, यह जाति मतलब अशुद्ध आत्मा की जाति को निकालना है तो आपको प्रार्थना का सहारा, प्रार्थना का ताकत की आवश्यकता है। नहीं तो ये काम करने के लिए मत जाना, उल्टा पड़ सकता है। एक बार दूसरे कलीसिया का भाई ये अशुद्ध आत्मा ग्रसित एक घर में गया और वो पहुंच गया, खबर आई तो निकालने के लिए। आपको पता है ये उल्टा पड़ गया। वो भाई ने मुझसे सीधा कहा, हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, हमारे कलीसिया का नहीं है, दूसरे कलीसिया का है, तो वो लोग ये बहुत काम करते हैं। तो मैंने कहा ब्रदर क्या हुआ? अरे ब्रदर मैं उस घर में गया, ये अशुद्ध आत्मा ने मेरे रहस्यमय पाप को सब बोल दिया। उसने मेरे जीवन का रहस्यमय पाप सब ये अशुद्ध आत्मा ने वहां पर 2-3 बता दिया और मैं डर गया। मैंने कहा कि वो रहस्यमय पाप सही था क्या?
अरे ब्रदर, आपके सामने क्या छुपाऊं, वो सब सही था। मैं वहां से अपना बाइक उठाया और भागा। उल्टा दाव पड़ गया। क्यों? ये भाई ने मुझसे कहा, बिना प्रार्थना करके मैं गया था, मैं उसके ऊपर हावी नहीं हो पाया, ये उल्टा पड़ गया। और मैं तो सोचा मैं बर्बाद हो गया। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यह जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकल सकती। यीशु मसीह वहां पर एक व्यक्तिगत टीचिंग दे रहे थे। He was giving a very sincere teaching। प्यारे अजीजों, आज रात के समय इसके एप्लीकेशन पर आना चाहता हूं और समाप्त करना चाहता हूं। हमने विश्वास से इस जीवन की शुरू की, मूर्ति पूजा छोड़कर, रीति रिवाजों को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर। उस दिन को याद कीजिए जब आपने क्रूस की कथा को और करिश्मा को सुना था और आपने विश्वास के कदम को रखा था। हे प्रभु, मुझे माफ कर, मैं एक पापी व्यक्ति हूं और मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, करती हूँ। आपने 5 साल पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले इस विश्वास की जीवन की शुरुआत की थी और आज का दिन है। ये विश्वास की जीवन और दौड़ में आप कहां तक पहुंच पाए हैं? क्या उस दौड़ को आप दौड़ पा रहे हैं, या फिर उस गांधी जी के पुतले के समान एक हाथ में डंडा और नाक में चश्मा लेकर आज भी हम पुतले के समान एक ही जगह खड़े हैं? अगर वैसा है तो वहां से हमें निकलना है और इस दौड़ को दौड़ना है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और ये विश्वास कैसे आएगा? रोमी 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और ये विश्वास रोज हमें उसका व्यायाम करना है। और ये विश्वास जो हमें सामर्थ्य देता है सब कुछ करने के लिए। और ये विश्वास ये भी अंगीकार करता है कि मेरे अंदर अभी भी अविश्वास है। इसलिए पौलुस ने गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20वीं आयत में उसने क्या कहा? गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत, वो कहता है, वो 20वीं आयत, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जो जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस कहता है मैं उस विश्वास से जीवित हूं। इफिसियों की पत्री 3:17 पौलुस कहता है विश्वास से हृदय में मसीह को बसाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे इस विश्वास के जीवन, विश्वास की मशक्कत, विश्वास के जीवन का आधार, उसकी खूबसूरती, उसकी महिमा, उसका आनंद। प्यारो, आइए हम, अगर हम उस गांधी जी के पुतले के समान हैं, आइए हम आगे को कदम को रखें। प्रभु ढूंढ रहा है कौन उस कदम को रखेगा जिसके लिए प्रभु 20 कदम रखेगा और अपने प्रताप, अपने दर्शन, अपने करिश्मा को दिखाने के लिए ये प्रभु तैयार है। होने देखिए आज का बाइबल अध्ययन आपके लिए इस विश्वास के जीवन के लिए लाभदायक। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हम अपने जीवन को, हमारा विश्वास या जीवन इस वचन आधारित पर हम जांचे और हमारे विश्वास जीवन में आगे बढ़े। मैं जैसन भाई मोहराबाद के सेवक से मैं अनुरोध करूंगा वो अंतिम प्रार्थना करके इसका समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्रदाय में निवास करने वाले पवित्र 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 धर्मी विश्वासियों के पिता, हम आपके सन्मुख में आते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। इस सायं समय में आपके वचन के सन्मुख में बैठने के लिए आपने सहायता किया, आपके दास को वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन की ओर हमें एक और बार मुड़कर देखने के लिए प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आपने बात किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास कहाँ है, हमारा विश्वास कैसा है, उसकी ओर हमें एक बार और मुड़कर देखने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु जी आपके वचन कहते हैं राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो मैं ये काम करूँ, ये काम तुम कर सकते हो। प्रभु जी उस राई के दाने के बराबर का विश्वास भी हमारे अंदर है या नहीं, उसको टटोलने के लिए, ढूंढने के लिए एक और बार आपने अवसर दिया है। प्रभु जी हमको विश्वास के साथ कदम को आगे बढ़ाने के लिए, विश्वास के साथ हम आपके सन्मुख में समय बिताने के लिए, आपके वचन को पढ़ने वाले होने के लिए, आपके वचन में बढ़ने वाले होने के लिए आप हमें शक्ति, सामर्थ और बल दे।
विश्वास में स्थिर रहने के लिए सहायता करें। विश्वास में डगमगाने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं, किसी भी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में प्रभु जी आप हमारे संग रहेगा, सहायता करता है, मदद करता है, इसके लिए धन्यवाद रहते हैं। आपका वायदा है प्रभु जी, आपके वायदे के अनुसार आज तक आपने सहायता किया है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे एक सुंदर समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपके दास को भी एक और बार आपके हाथ में देते हैं, परिवार को आपके हाथ में, आपकी उपस्थिति वहां अभी तक बनी रही, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आगे भी सहायता कर, मदद कर और भी बलवंत आपकी महिमा के लिए उस परिवार को इस्तेमाल कर। हम सबको आपके हाथ में देते हैं, हर एक के साथ रहकर जितने भी प्रियजन इस बाइबल स्टडी में भिन्न भिन्न जगह से उपस्थित, हर एक को आपके हाथ में देते हैं। हर एक के साथ रहिए प्रभु, और आप में बलवंत होकर, आप में मजबूत होकर, आप में स्थिर होकर, विश्वास के उस स्थिरता में बने रहते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आप हर एक को सहायता और मदद। इस परिस्थिति में प्रभु जी हमें इस प्रकार आपके वचन के सम्मुख में बैठने के जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा बढ़ाई आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनो और स्वीकार करिए पिताजी। आमीन।